हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी है भटकते मन को दिशा मिल गई। रोमांटिक स्टोरी। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर विमान से विदेशी धरती पर कदम रखते ही चारुल मानो अपने सामने के अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मित हो उठी। जिधर नज़र जाती बड़े बड़े विमान और एकदम पीछे वहाँ की गगनचुंबी अट्टालिकाओं के पीछे से पार कर आते सिंदूरी उजास ने मनोरम समा बांधा हुआ था। नवंबर की शुरुआती गुलाबी ठंडक भरी हवा बह रही थी। चारुल ने सिहरकर अपने कंधों पर पड़े शॉल को खोलकर अपने इर्द गिर्द कस लिया और तेज गति से इमिग्रेशन काउंटर की ओर चल पड़ी। अपनी बेख्याली में उसे यह भी याद न रहा कि जॉय, उसका कॉलेज के ज़माने का करीबी मित्र और बिजनेस पार्टनर, भी इस यात्रा में उसके साथ साथ और उसके पीछे पीछे आ रहा था। भाई चारुल, बहुत जल्दी चलती हो तुम तो। मैं ज़रा अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा था और तुम तो देखते देखते गायब ही हो गई। इमिग्रेशन काउंटर पर सील लगवा ली? जी जनाब, आपसे पहले ही लगवा ली। तभी कहती हूँ, थोड़ी वॉकिंग किया करो, एक्सरसाइज किया करो। दिन दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हो, यह हेल्थ के लिए ठीक नहीं। करूँगा यार, मिडिल एज आने दो। अम्मा यार, अभी तो मैं जवान हूँ। तुम इतनी इनएक्टिव लाइफ जीते हो। ओह, मुग्धा तुमसे कुछ नहीं कहती? अरे, उसे अपनी किट्टी पार्टी और सोशल आउटिंग से फुर्सत मिले तब तो मेरी तरफ ध्यान देगी। ओह जॉय, आज इतने बरसों बाद घर से निकलकर इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत। एक लंबी सांस लेते हुए चारुल ने कहा। हाँ चारुल, एक मुद्दत बाद निकली हो ना तुम घर से, इसलिए ऐसा फील हो रहा है तुम्हें। फिर फॉरेन विजिट का अपना ही चार्म है। अपने देश की तुलना में यहाँ पॉल्यूशन रहित हवा, चौड़ी चौड़ी हल्के ट्रैफिक वाली सड़कें, ऊंचे ऊंचे स्काई स्केपर्स, साथ में घनी हरियाली, सब कुछ मन को बेहद सुकून देता है। लेकिन न्यूयॉर्क शहर के भीतर जब तुम जाओगी तो वहाँ तुम्हें बिल्कुल दिल्ली वाला फील आएगा। वही दिल्ली जैसा बेतरतीब ट्रैफिक, भीड़-भाड़ भरे बाजार देखने को मिलेंगे। तुम तो पहली बार आई हो ना यहाँ, मैं तो पहले भी आ चुका हूँ। शहनाई बजी और चारुल अपने पिया की मनभावन दुल्हन बनकर पायल छनकाती ससुराल आ गई। यश के पिता वृद्ध हो चले थे। बढ़ती उम्र के कारण फैक्ट्री का काम अच्छी तरह से ना संभाल पाते, इसलिए यश ने पिता के जमे जमाए बिजनेस में हाथ आजमाने का निर्णय लिया। चारुल ने एक प्रतिष्ठित एमएनसी ज्वाइन कर ली। विवाह के बाद के शुरुआती दिन मानो मदहोश भरी खुमारी में बीते। चारुल एक सहृदय साफ दिल की मृदु स्वभाव की लड़की थी। वक्त के साथ वह ससुराल के तौर तरीके सीखती गई। अपनी नरम दिली और मीठे व्यवहार से उसने धीरे धीरे ससुराल के सभी सदस्यों के मन में जगह बना ली। किसी के मन में कोई खलिश न थी। उनके विवाह की पहली वर्षगांठ बेहद धूमधाम से मनी। शानदार पार्टी आयोजित की गई। इस आयोजन के कुछ ही दिन बीते थे कि यश की तबीयत अचानक गिरने लगी। उसे निरंतर थकान, पैरों में सूजन, उबकाई, सीने में दर्द और भारीपन की शिकायत रहने लगी। डॉक्टरों ने सभी टेस्ट करवाए, जिससे पता चला कि उसकी किडनी फेल होने की कगार पर है। 1 वर्ष की अवधि में उसका किडनी फंक्शन 30% रह गया। उसे अब सप्ताह में 1 बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ने लगी। इस बीमारी की वजह से वह अपने आप को फैक्ट्री का कामकाज सुचारू रूप से संभाल पाने में असमर्थ पाने लगा। उसके पिता भी कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। कुछ ही दिनों में फैक्ट्री के कर्मचारियों के भरोसे चलने पर व्यापार में
गिरावट आने लगी। इसलिए यश और चारुल ने मिलजुल कर निर्णय लिया कि चारुल को नौकरी छोड़कर फैक्ट्री से जुड़ जाना चाहिए, जिससे घर का व्यापार सही ढंग से चलता रहे। और हाँ पापा, बेफिक्र रहिए, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर आँच आए। जॉय हमेशा से मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा है और भविष्य में भी रहेगा। उसके साथ दोस्ती के अलावा मेरा और कोई रिश्ता नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, इस रिश्ते में कभी किसी की हालत में कोई और एंगल नहीं आने वाला। यह कहते हुए वह वहाँ से चली गई। बहू के मुंह से दो टूक बातें सुनकर यश के पिता का खून खौल गया। वह उसे सुना सुनाकर पत्नी के सामने खूब चिल्लाए, समाज में घोर बदनामी का डर दिखाया। लेकिन चारुल अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। उसने ससुर से स्पष्ट कह दिया, अब मेरा काम ही मेरी पूजा है। आप मुझे किसी भी हालत में अमेरिका जाने से नहीं रोक सकते। सास तो शुरू से बहू के बाहर जाकर काम करने के सख्त खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने भी बहू के पराये मर्द के साथ विदेश जाने की बात पर खूब जहर उगला। जो सास ससुर कभी चारुल की बड़ाई करते नहीं अघाते थे, उन्होंने ही उसे आज बेटे की मौत के बाद बिना किसी दोस्त के कटघरे में खड़ा करने में 1 मिनट नहीं लगाया। यह सोच सोचकर चारुल का हृदय छलनी हो गया। उस रात चारुल बेहद बेचैन रही। रात भर उसे यश के सपने आते रहे। सपने में पति को अपने इर्द गिर्द देखने के बाद नींद खुलने पर वास्तविकता का एहसास बेहद पीड़ादायी था। भोर हो आई थी कि तभी अचानक चारुल की आंख खुली। जेहन में अभी अभी देखा गया सपना तरोताज़ा था। चारुल ने सपने में मृत पति को अपनी मृत्यु से पहले उसे कहे गए अल्फाज दोहराते हुए देखा, चारुल, मेरे जाने के बाद अपने ढंग से खुशी खुशी जीना, किसी के भी दबाव में मत आना। तुम्हें सुकून से ज़िंदगी बिताते देखना मेरी ज़िंदगी की आखिरी तमन्ना है। तुम्हें सुखी देखूंगा तो मेरी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।